प्रावधान आप लोगों ने जो है विभाग की तरफ से जो है वो दिए हों राशि को जो है बेहतर तरीके से और बढ़ा के कुछ फंड की डिमांड हो? फंड तो देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व हाथ में लिया तो 2.5 गुना बजट बढ़ाया था हमने। कोरोना के विपरीत काल को भी देखने के बावजूद भी कोई काम यहाँ रुका नहीं है। माननीय जनप्रतिनिधि जो जिस क्षेत्र विशेष से आते हैं, उन्होंने जितने भी प्रस्ताव भेजे उन सब का DPR हमने तैयार कराया है और बजट में हम मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी हम इस संदर्भ में लगातार आवेदन प्रतिवेदन दे रहे हैं और हमको उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा बजट वहाँ से मिलेगा। जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे हमारे विगत कई वर्षों से, उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में राम वनगमन पथ उसकी जो गति थी उसको बहुत तीव्रता देने के लिए हमने धर्मस्व विभाग से निकाल कर उसको संस्कृति में शामिल किया। और जैसे हम आचार्य शंकर न्यास ओंकारेश्वर में बना रहे हैं, उसी तर्ज पर राम वनगमन पथ न्यास बनाकर निर्धारित समय सीमा में उसको पूर्णता प्रदान करने की कब तक इस न्यास का गठन हो जाएगा दीदी? शीघ्र। तो कांग्रेस का प्रोजेक्ट कांग्रेस बेशक अपना प्रोजेक्ट बताए, पर मेरा प्रश्न आप सबसे है साथियों, और आप तो चौथे प्रहरी हैं, लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जो शपथ पत्र पर भी झूठ बोलता है। उनने झूठ बोलकर, आप जानते हैं, सब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया था कि राम तो इस देश में हुए ही नहीं, ये तो कपोल कल्पित कल्पना है। तो जो राजनीतिक दल इस प्रकार की बात शपथ पत्र पर करता हो, वो राम वन गमन पथ के निर्माण के संकल्पना भी कैसे कर सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुजारी है, उसका सुखद सपना है और वही इसे पूरा भी करेगी। गमन को लेकर न्यास बनाएगी और कांग्रेस पे सीधे सीधे निशाना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हम कब करेंगे। राम वन गमन पथ, इसका 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट कमलनाथ जी की सरकार ने बनाया था। मैं अध्यात्म मंत्री था और राम वन पथ ये जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक अमरकंटक से आगे और समुद्र से आगे श्रीलंका में जहाँ सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी और वहाँ उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक ये पूरा नहीं होता है। क्योंकि राम वहाँ तक गए और सीता जी को लेकर फिर अयोध्या पहुँचे थे। तो हम लोगों ने जब सरकार थी तो मैं ACS मनोज श्रीवास्तव के साथ वहाँ गए। वहाँ के प्रेसिडेंट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री सबसे मिले और जगह चिन्हित करके वहाँ बौद्ध धर्म का वो है प्रभुत्व है, लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने अनुमति दी। लेकिन ये आज तक श्रीलंका नहीं गई। जाके वहाँ देखना चाहिए स्पॉट को, ज़मीन का जो कंप्लीट हो गया उसका वो ले। और इसकी राम वन गमन पथ की विशेषता ये है कि 14 साल में से भगवान राम 11 साल वनों में मध्य प्रदेश में रहे, चित्रकूट से लेकर अमरकंटक में। तो इसका पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था। ये 17 साल इनकी सरकार रही, 15 साल कुछ नहीं किया इनने। और राम की बात करते हैं तो भगवान राम का, रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में, उसका ताला अगर किसी ने खुलवाया था तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। ये तो राम के नाम पे केवल राजनीति करते हैं और कहते हैं जिनने राम को लाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि वहाँ मंदिर बने, और ये ऐसा बता दें कि जैसे इनने कोई आदेश दे दिया हो। और राम ये कह रहे हैं जिनने राम को लाए वो उनको लाना है। अरे राम ने पूरी दुनिया को लाया है, तुम कह रहे हो राम को जिनने लाए, ये तुम्हारी हैसियत है, तुम राम को ले आओ। तो राम दुनिया को लाए। तो जो इस तरह की बातें भगवान राम के बारे में करते हैं, केवल राजनीतिक स्टैंड है इनका। इनने उसमें कुछ नहीं किया और इसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, न करेंगे। ये जाएं वो श्रीलंका, वो जमीन का पहले वहाँ पे अलॉटमेंट लें। सर बीजेपी
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।